दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर आपको किसी बुरी आदत को छोड़ना हो तो आप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे। हो सकता है कि आज के इस लेक्चर से, आज की इस जानकारी से बहुत सारे लोग असहमत होंगे। वो कहेंगे कि यार ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या। लेकिन मैं आज आपको ये वादा करता हूं और इस वीडियो के अंदर ये दावा करता हूं कि अगर आप लोगों ने इस डिजिट को अपने मोबाइल नंबर के अंदर शामिल कर लिया और उसको एक्टिव कर लिया, एक्टिव करने का अर्थ है कि आपने बहुत लंबे समय तक इसको उपयोग में लिया है, लगभग 5-6 महीने तक उपयोग में लिया है, उसके बाद में धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है। आज हम लोग बात करेंगे कि आप बुरी आदत को कैसे छोड़ सकते हैं। YouTube पर आपको बहुत कम इसके बारे में, न्यूरोलॉजी के बारे में आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपकी मोबाइल देखने की एक एडिक्शन आपको लग चुका है, या आपके घर में कोई बच्चा है जिसको मोबाइल देखने का एडिक्शन है, जिसकी उम्र लगभग 18 साल से अधिक है, क्योंकि मोबाइल तो वही रखेगा, तो अगर उसके अंदर आप कोई बुरी आदत को देखते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कि वो अधिक गुस्सा करता है, आप देखते हैं कि वो मोबाइल अधिक देखता है, या आप खुद स्वयं जो है किसी भी एक ऐसी चीज का सेवन करते हैं कि जो कि बहुत बुरी है, या आपको पता है कि खराब है, या आपके जीवन को खत्म कर सकती है, या आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगी। आप हो सकता है कि ऐसे वीडियोस को, ऐसे कंटेंट को देखते हो जो कि आपको आपके ध्यान से, आपके लक्ष्य से कहीं दूर ले जाए, आपके ध्यान को भटकाएं, डिस्ट्रैक्ट करें। तो ये सब बुरी आदतें अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि उस आदत को आप कैसे छोड़ेंगे। तो आपका जवाब यह होगा कि सर, कोई भी हम कोई आदत नहीं छुड़वा सकता है जब तक कि हम खुद ना चाहें। यही जवाब है इसका। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि आप खुद छोड़ सके। तो बुरी आदतें आप अपने अंदर पहचानिए। अगर छोड़ना चाहते हैं तो आपको मैं आज एक डिवाइन पावर देने वाला हूं। जब आप किसी बुरी हैबिट को छोड़ते हैं तो आपके सामने एक चांस चेंज निकल कर आता है। तो कहते हैं कि टुडेज चैलेंज टुमारोज चेंज, टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट। आज जो हमको चैलेंज नजर आ रहा है, चुनौती नजर आ रही है, वो कल हमको अवसर के सामने नजर आएगा, अवसर हमारे लिए बनाएगा। तो मैं आज आपसे ये कहता हूं कि आप उस बुरी आदत को छोड़ दीजिए। आपके सामने चुनौती है, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगा, न्यूरोलॉजी आपकी हेल्प करेगी। आप उसका बस 2 डिजिट जो है अपने मोबाइल के अंदर शामिल कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि किसी भी बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए आपके अंदर एक डिवाइन पावर होनी चाहिए, आप खुद का डिसीजन बहुत बेहतरीन तरीके से करें, तो ये केतु आपकी हेल्प करता है। केतु इज अ डिवाइन पावर। केतु जो है उसके अंदर इतनी जबरदस्त एनर्जी होती है क्योंकि सिर इसका नहीं है। तो केतु अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करेगा किसको? शनि को, और शनि उसका उपयोग करेगा। शनि सैटर्न जो है वो आपको व्यापार में हेल्प करता है, व्यापार में हेल्प करता है। लेकिन अगर शनि की ऊर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे लोग क्या करते हैं, केतु की जो डिवाइन पावर है इसका इस्तेमाल करके खुद अपनी समस्या से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि खुद की समस्या खुद को पता होती है। अगर आज आप किसी एडिक्शन में हैं जो कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को बता नहीं सकते हैं, तो आपके खुद के अंदर यह पावर होनी चाहिए कि आप उससे बाहर निकल जाएं। और मैं आपको गारंटीड कहता हूं, मैं आपको वादा करता हूं कि आप जरूर उससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नंबर इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो जब आपके अंदर ये पावर आएगी कि आप खुद समस्या से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी भी है। कमी यह है कि आपको 3 चीज का सामना करना पड़ेगा। देखिए क्या है कि आप बहुत लंबे समय से अगर किसी बुरी आदत के अंदर हैं और अचानक से उसको छोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपके अंदर 3 चीज आना जायज है। जैसे सबसे पहला, आपके अंदर उदासी आएगी, आपको थोड़ा सा अकेलापन जो है वो महसूस होगा। आपको लगेगा कि यार कुछ नीरस सा हो रहा है, कुछ छूट गया है मेरी जिंदगी के अंदर, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप हैबिट पे जो है चलते हुए आ रहे थे। दूसरा, फिर आपको लोनलीनेस, अकेलापन जो है वो आपको फील होगा कि यार ऐसा लग रहा है कि यार अकेले हैं, अकेले रहना पसंद करेंगे। आपको लगेगा कि यार नहीं, कुछ भी नहीं है, और थोड़ा सा नेगेटिव सोच आपके अंदर आएगी। लेकिन वो क्यों आ रही है? क्योंकि आपने उस बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास किया है। और वो नंबर क्या है? वो नंबर है आपके लिए 87। अब मैंने इसके अंदर आपको एक नंबर नहीं बताया है, वो है 78। तो 78 नहीं रखना है, 87 रखना है, क्योंकि अगर केतु पहले होगा तो ये अपनी ऊर्जा को ज्यादा इफेक्टिव कर देगा कंपेयर टू सैटर्न, शनि के।
इसलिए हमको पहले शनि रखना है ताकि वो केतु की एनर्जी को कंज्यूम करके आपको इससे बाहर निकाले, ताकि इसकी जो डिवाइन पावर है वो इसके पास में आए। और शनि आपको पता है संघर्ष बराबर सफलता, जितना संघर्ष करेंगे शनि आपको उतनी ही हेल्प करेगा। लेकिन 3 चीज है, आप उससे अगर निपट जाएंगे, आप उसका सामना कर लेंगे। पहला मैंने बताया उदासी, अकेलापन और नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ सकती है क्योंकि आप किसी एडिक्शन को या फिर किसी बुरी आदत को छोड़ रहे हैं, ये जायज है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, टुडेज चैलेंज टुमारोज अचीवमेंट, आज की चुनौती कल के लिए अचीवमेंट बनेगी, कल के लिए हमारे लिए चांस बनेगी, कल के लिए हमारे लिए अचीवमेंट बनेगी। तो आप जो है, आज जो चुनौती आपके सामने है कि बुरी आदत को छोड़ना है, तो वो तो चुनौती है आपके सामने। लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर के अंदर 87 रखते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी जो बुरी आदत है उसको खुद से छोड़ सके। तो किसी भी, अब देखिए ये जो नंबर है वो और भी किसी में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है अपने आप में एक हेलर नंबर होता है, हीलर होता है अपने आप में। जैसे कोई योगा अगर सिखाना चाहते हैं, योगा के फील्ड में जाना चाहते हैं, और स्पिरिचुअल, देखिए मैं आपको एक बात और कहूंगा कि बुरी आदत को छोड़ने के अंदर भगवान बहुत मददगार होते हैं। तो ये नंबर रखने से आपके अंदर स्पिरिचुअल हीलर की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बढ़ जाएंगी। तो आपका जो ध्यान है वो ईश्वर की तरफ, धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ ज्यादा होगा। और आप जब भगवान से बार बार मुलाकात करेंगे, भगवान को बार बार याद करेंगे, तो आपको लक्ष्य भी बार बार, टारगेट भी बार बार याद आएगा। तो आप 87 को रखिए, धीरे धीरे ये नंबर एक्टिव होगा, आपके अंदर वो विल पावर, वो शक्ति आने लगेगी, खुद की समस्या का समाधान खुद करने लगेंगे। लेकिन 3 चीज का बस सामना कर लीजिएगा, अकेलापन, उदासी और नेगेटिव थॉट्स, फिर सब कुछ संभव हो जाएगा, फिर जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो 87 जबरदस्त नंबर है, लेकिन मैंने इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको बताए हैं। यूट्यूब पर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको चैलेंज के साथ में कह रहा हूं, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एनालिसिस है जो मैंने आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। ठीक है।